गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी सूचनाएं होंगी और यूजी से रिलेटेड वो मैं आप लोग को उपलब्ध करवाऊंगा। आप लोग के सामने देख रहे होंगे कि एक चार्ट है, उसके ज़रिए मैं समझाऊंगा कि ये पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत खास करके एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन और एडमिशन से रिलेटेड क्या सूचनाएं अब तक है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं कि यूजी रेगुलर 2022-25, 2021-24 और 2020-23 और 2019-22 कंडीशन के साथ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अप्लाई हो रहा था सभी कॉलेजेस में। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों में 75% अटेंडेंस की जो बाध्यता थी उसके अनुरूप जो विश्वविद्यालय नियमानुसार निर्देश दिया था उसी के अनुरूप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा गया और उसके तदुपरांत एग्ज़ाम जो थ्योरी जो बाह्य सेंटर पर होता है और प्रैक्टिकल जो इंटरनल होता है अपने कॉलेजेस में, उसकी अलग अलग तिथियां विश्वविद्यालय ने जारी की है। और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी महाविद्यालय हैं उसके सभी प्राचार्यों सह परीक्षा नियंत्रकों को निर्देश दिया गया है कि उक्त तिथि के अंतर्गत सभी प्रायोगिक परीक्षाएं या थ्योरी जो परीक्षाएं विश्वविद्यालय लेती है उसके अंतर्गत जो भी होनी है वो विषयवार, तिथिवार समय सारणी उपलब्ध करा दी गई है। तो आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि सत्र 2022-25 द्वितीय वर्ष, सत्र 2021-24 तृतीय वर्ष और कंडीशन के साथ 2020-23 सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर और सत्र 19-22 के थर्ड ईयर मात्र का परीक्षाएं आयोजित होनी है, चाहे वो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। कंडीशन ये है कि जो प्रमोटेड है या रेगुलर है वो सब या फेल्ड हैं, सभी की परीक्षाएं थ्योरी या प्रैक्टिकल जो संबंधित विषय के होंगे उसमें उनको परीक्षा में शामिल होना है। तभी बारी बारी से मैं समझा दूंगा ये चार्ट के द्वारा एग्ज़ाम, रजिस्ट्रेशन और एडमिशन। तभी एग्ज़ाम की ओर ले चलूँ तो आपको पता होगा कि 2000 जैसे थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो होना है 20 से और 22 से क्रमशः। तो सबसे पहले ये जानने की कोई प्रयास कीजिए कि आखिर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कब से है। तो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो है 20 तारीख यानी अप्रैल, इसी माह 20 अप्रैल से एग्ज़ाम होनी है। और थर्ड ईयर की जहाँ तक बात है वो तो 22 अप्रैल से ही निर्धारित है। देखिए आगे पीछे करके विश्वविद्यालय ने बहुत ही बेजोड़ तरीके से दोनों का एग्ज़ामिनेशन लेने का जो योजना बनाई है वो काबिल तारीफ़ है और उसी के अंतर्गत ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पूरे बिहार में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय अपना एक अमिट छाप छोड़ती है, चाहे वो एग्ज़ामिनेशन के मामले में हो, चाहे वो एडमिशन के मामले में हो या रजिस्ट्रेशन के मामले में हो। अभी तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरे बिहार में CBCS लागू है, जिसके अंतर्गत 23-27 का सेमेस्टर वाइज जो पढ़ाई है वो संचालित की जा रही है। और अपना विश्वविद्यालय बहुत ही सलीके से सुचारू रूप से महाविद्यालयों की मदद के अनुसार वो अपना अमिट छाप लगातार छोड़ती जा रही है। तो अभी ये जैसा कि आप जानते हैं कि 2022-25 बहुत सारे छात्र छात्राओं का प्रश्न आ रहा था कि जैसे जो 23-27, देखिए यहाँ 22-25, 21-24, 19-22 और 20-23 ये 3 साल का कोर्सेज का ये ग्रेजुएशन का था। और अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो 23-27 2023-27 4 वर्षीय कोर्स का। तो यहाँ कन्फ्यूज़न दूर करें सभी छात्र छात्रा कि 2023-27 के आप सेकेंड सेमेस्टर के छात्रा हैं तो आपको इससे जो एग्ज़ाम होना है या परीक्षा फॉर्म भराना है इससे कोई मतलब नहीं है। 3 वर्ष के कोर्स से आपको मतलब नहीं है। आप हमेशा याद रखें
कि 2023-27 के सेकेंड सेमेस्टर के आप छात्र हैं जो कि 6 महीना के लगभग ये इसका सेमेस्टर वाइज चलता है। जैसे 4 साल में 4 दूना 8 बार एडमिशन, एग्ज़ामिनेशन और रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। तो अभी जो चल रहा है 2022, 25, 21, 24, 19, 22, 20, 23 वो 3 वर्षीय कोर्सेज का है। तो अभी जो फॉर्म फिलअप हुआ था वो 3 साल का कोर्स का हुआ था। अभी देखिए वर्तमान में अभी वोकेशनल कोर्सेज के भी चल रहे हैं परीक्षा फॉर्म भराने की प्रक्रिया, जो कि महाविद्यालय से ही भरना है। तो उसमें भी लड़के लोग कंफ्यूज हैं। तो देखिए वो वोकेशनल है, आपका ट्रेडिशनल है, ठीक है। तो वोकेशनल में मतलब क्या हो गया कि जैसे BBM हो गया, BSc IT हो गया, आपका TTM हो गया, ये सब कोर्सेज है जो कि रोजगारोन्मुखी खास करके छात्र छात्रा उसमें ज़्यादा ये होते हैं कि जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, जो आगे को उनकी सोच रही होगी या रहती होगी कि MBA करेंगे या MCA करेंगे ETC, तो वो उनका फॉर्म फिलअप हो रहा है। उससे भी आपका ये 22, 25, 21, 24 और 23, 27 का कोई मतलब नहीं है। जो रेगुलर कोर्सेज के हैं, जो पारंपरिक कोर्सेज के हैं, ट्रेडिशनल कोर्सेज के हैं, तो उनको इससे मतलब नहीं है। वो वोकेशनल कोर्सेज का है, उसका अलग प्रक्रिया है। तो देखिए अब एग्ज़ाम पर थे, तो देखिए एग्ज़ाम जो होता है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 भागों में बटा रहता है। तो मैंने समझाने का प्रयास इससे किया है कि एग्ज़ाम जो हो गया, जो होना है थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। थियोरेटिकल जो होता है वो सेंटर पर होता है, जैसा कि आप पिछले बार दिए होंगे, चाहे वो कोई भी मुख्य सत्र के छात्र छात्रा होंगे। तो ये थियोरेटिकल जो होना है वो 20 तारीख से सेकेंड ईयर का, जो कि बाह्य सेंटर, एक्सटर्नल सेंटर पर इसका एग्ज़ाम होगा, जो कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भराया हाल फिलहाल महाविद्यालय से, और उसका सेंटर भी निर्धारित विश्वविद्यालय करेगी और आपके एडमिट कार्ड पर उसका नामांकन होगा कि किस सेंटर, किस कॉलेज में आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर थियोरेटिकल के लिए गया है। ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि सभी आप आर्ट्स के हैं, जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूं तो 11 संभवतः शायद आर्ट्स, फिर कॉमर्स, इस तरह के अलग अलग विषयों के हैं। तो थियोरेटिकल होगा जो वो सेंटर पर होगा, जो कि सेकेंड ईयर 20 अप्रैल से 22 तारीख से थर्ड ईयर, मतलब 22 अप्रैल से थर्ड ईयर। और जो भी जिनके संबंधित ये होंगे विषय होंगे, वो अपना रूटीन से मिलान कर आप अपना, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप थ्योरी भी वहाँ देंगे और प्रैक्टिकल कॉलेज में देंगे, दोनों चीज़। एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि देखिए प्रमोटेड पेपर, आप मान लिया जाए कि आप सेकेंड ईयर में पिछले बार प्रमोट 21-24 के छात्र हैं आप, और 21-24 के छात्र पिछले बार आप सेकेंड ईयर में प्रमोटेड थे, और वो खास करके आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, कल्पना कीजिए, तो आपको थ्योरी भी वहाँ देना है और प्रैक्टिकल भी यहाँ देना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे छात्र छात्रा ऐसा भी उनके मन में संशय रहता है कि मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था पिछले बार, मान लीजिए सेकेंड ईयर में मैंने थ्योरी सेंटर, बाहर जो सेंटर गया था वहाँ थ्योरी दिया था, कॉलेज में प्रैक्टिकल छोड़ दिया था, तो इस बार सिर्फ प्रैक्टिकल कॉलेज को देना है, ऐसा मन में संशय रहता है। परंतु ये आपकी जानकारी सही नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पिछले बार छोड़ दिए, प्रैक्टिकल देना कॉलेज में, और एक्सटर्नल में थ्योरी जाकर दे दिए, मान ली 100 में 75 का दिए थे, 25 नहीं दिए सब्सिडी में या जो भी है, तो आपको इस बार भी दोनों जगह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देना होगा, जो प्रमोटेड केस है। ठीक है। तो आप क्लियर कर लें कि यदि आप सेकेंड ईयर में प्रमोटेड है, अभी तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का रूटीन निकला, तो उसके अनुसार से आपको बता दूं कि जो 21-24 के छात्र हैं तो सेकेंड ईयर में प्रमोटेड थे, ठीक है, तो सेकेंड ईयर का भी अलग आपने फॉर्म भरा होगा, थर्ड ईयर का भी अलग आपने फॉर्म भरा होगा। सपोज कीजिए अगर सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सब्सिडी हो या ऑनर्स हो, तो जिस विषय में प्रमोटेड बैक पेपर लगा है आपका, तो आप वहाँ सेंटर पर भी देंगे और यहाँ कॉलेज में भी देंगे। बाह्य और आंतरिक दोनों परीक्षाएं आपको देनी होगी। ठीक है। तो आपको हम यही समझा रहे थे कि जो भी प्रमोटेड हैं आप, तो उस पेपर का एग्ज़ाम देंगे, आप वहाँ भी देंगे 21-24। इसीलिए विश्वविद्यालय जो प्रमोटेड पेपर है और साथ में मान लीजिए जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों का दे रहे हैं, तो इसीलिए आगे पीछे करके एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो जो प्रमोटेड पेपर जो सत्र के आप होंगे, तो उसके जो जूनियर होंगे प्रमोटेड पेपर, उनके साथ आपको देना होगा, और थर्ड ईयर का आपका जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। जैसे मान लीजिए 21-24 के छात्र छात्रा हैं, आप सेकेंड ईयर प्रमोटेड हैं, तो आप विश्वविद्यालय का नियम क्या है
कि यदि आप सेकेंड ईयर प्रमोटेड हैं तो आप थर्ड ईयर का भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप फर्स्ट ईयर प्रमोटेड हैं तो थर्ड ईयर का नहीं दे सकते, पहले फर्स्ट ईयर क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ है। अभी जैसे मान लीजिए फिर सेकेंड ईयर का जो है 22-25 सेशन के जो छात्र होंगे वो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे 20 तारीख से, और उनका जो मान लीजिए फर्स्ट ईयर में प्रमोटेड हो गया होगा तो जब फर्स्ट ईयर का जो रूटीन जो जारी विश्वविद्यालय की है, जब फर्स्ट ईयर का उनका प्रमोटेड पेपर आएगा तो वो प्रमोटेड पेपर भी देंगे। क्योंकि यदि आप 22-25 का छात्र हैं तो यदि आप प्रमोटेड हैं तो जिस सब्जेक्ट में प्रमोटेड हैं तो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भी उस सब्जेक्ट का भरा होगा। तो अभी तो फिलहाल आपको 22-25 का देना है, जिसके साथ दे दीजिए सभी के साथ, और जिस पेपर में फर्स्ट ईयर में आपका प्रमोटेड है उसमें प्रमोटेड पेपर में आप फिर वो जब एग्ज़ाम विश्वविद्यालय लेगी उसके अनुसार दिया जाएगा, ठीक है। अब थर्ड ईयर में ही मान के चलो जो 22 अप्रैल से है, तो देखिए एगो तो 21-24 है वो थर्ड ईयर देंगे। थर्ड ईयर में क्या होता है कि सब्सिडी नहीं रहता है, जैसे सेकेंड ईयर तक आपने सब्सिडी पढ़ा होगा, ऑनर्स सब्सिडी कंपोजिशन, तो थर्ड ईयर में क्या होगा कि आपका सब्सिडी नहीं होगा। जो ऑनर्स पेपर है वो 4 ऑनर्स हो जाएगा, ठीक है, और उसमें एक जीएस हो जाएगा, तो वो आपका मिला जुला के 5 हो गया, उस तरह से समझे। तो 4 ऑनर्स हो गया, एक जीएस जनरल स्टडीज हो गया, तो थर्ड ईयर में सब्सिडी ख़त्म, ऑनर्स 4 एक जीएस। उसी तरह अभी तो थर्ड ईयर जो है 21-24 वाले देंगे, और 19-22 वाले भी थर्ड ईयर आप देंगे इस बार। 19-22 के जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लियर है तो वो सिर्फ इस बार थर्ड ईयर भरने का अलाउ किया गया है। उसी तरह 2020-23 यदि सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर प्रमोटेड बैक हैं तो थर्ड ईयर का फॉर्म भर सकते हैं, उन्होंने भरा होगा तो जिनका एग्ज़ाम होगा। तो उसी तरह प्रैक्टिकल की बात, अब तो ये थियोरेटिकल हो गया जो कि बहुत जल्द आपका ये क्या कहते हैं एडमिट कार्ड भी जारी विश्वविद्यालय करेगी जिसमें लिखा होगा आपका सेंटर कहाँ जाएगा। अब एग्ज़ाम में ही जैसे थियोरेटिकल के बारे में ये बता दिया, प्रैक्टिकल जो होना है उसके बारे में बताते चले। हाल ही में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने सभी महाविद्यालयों को उस पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों को निर्देश दिया था कि 10 से 16 तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले लेना है सभी कॉलेजेस को अपने स्तर से। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि प्रैक्टिकल जो होता है वो इंटरनल होता है, जो कि कॉलेज जो मातृत्व कॉलेज होता है जहाँ से आप पढ़े हैं वहीं वहाँ के परीक्षा नियंत्रक महोदय प्राचार्य महोदय वो निर्धारित करते हैं कि ये जो विश्वविद्यालय के द्वारा तिथि दी गई है, जैसे मान लीजिए 10 से 16 पहले था, फिर 10 से 18 किया गया, तो उसके अंतर्गत आपको ये परीक्षा जो है प्रैक्टिकल ले लेनी है, ठीक है। तो यदि मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूं, तो यहाँ जो प्रैक्टिकल परीक्षा होना है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, प्रत्येक महाविद्यालय का अलग अलग तिथि होगा, अलग अलग विषयवार समय सारणी होगी। तो इससे एक कॉलेज का समय सारणी के अनुसार आप निर्भर नहीं रहेंगे। प्रैक्टिकल में क्या है कि आप अपने अपने महाविद्यालय के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, प्राचार्य कार्यालय या कहीं भी वहाँ महाविद्यालय के सूचना पट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप अपने विषय का प्रायोगिक परीक्षा का तिथि समय सारणी आप देख लेंगे, उसी के अनुसार आपका एग्ज़ाम होगा। सभी कॉलेज का अलग अलग है, कुछ कॉलेज ने कल भी एग्ज़ाम लिया या कुछ कॉलेज ने 11 को लिया, इसी तरह मतलब एग्ज़ाम जो प्रैक्टिकल होता है वो कॉलेज निर्धारित करती है, सबका अलग अलग। तो अभी यदि मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूं तो यहाँ 13 से 18 तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाना है। तो सभी छात्र छात्राओं जो डिग्री कॉलेज राजगीर संबंध रखते हैं तो उनको बताते चलें कि परीक्षा नियंत्रक महोदय, प्राचार्य महोदय के संयुक्त निर्देश पर प्रैक्टिकल के लिए तिथि घोषित कर दी गई है, विषयवार समय सारणी भी निकाल दी गई है। तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या महाविद्यालय संपर्क करके या सूचना पट संपर्क करके आप देख सकते हैं कि आपका कब है। मोटा मोटी मैं बताता चलूँ कि 13 से 18 तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाना है, जिसमें 13 को सेकेंड ईयर का साइंस ऑनर्स के सभी छात्रों का, साइंस ऑनर्स सिर्फ
जो विषय हैं प्रैक्टिकल होना है साइंस ऑनर्स का, ठीक है। जैसे मैथ छोड़ के जो 4 सब्जेक्ट ऑनर्स हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसका प्रैक्टिकल होना है 13 को, और 15 को आर्ट्स, 15 को आर्ट्स है जो कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों का होगा, ठीक है। जिसमें ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, भूगोल, मनोविज्ञान और ये क्या कहते हैं गृह विज्ञान, इसका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों का एक ही दिन लिया जा रहा है 15 तारीख को। आप समय अपना देख लेंगे रूटीन के अनुसार। बाकी जो बचा रहेगा जैसे सेकेंड ईयर का सब्सिडरी आर्ट्स और साइंस, और फिर 18 को आपका जो आर्ट्स के सब्सिडरी होंगे वो 18 को लिया जाएगा। और 2 जो ओरल टेस्ट होगा, जो हिंदी थर्ड ईयर हिंदी या सेकेंड ईयर हिंदी ऑनर्स और उर्दू थर्ड ईयर, इनको ये 18 को बुलाया गया है। तो मुख्य रूप से यही जान लीजिए कि 13 से 18 तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है, जिसमें 13 को सेकेंड ईयर के ऑनर्स साइंस जो ऑनर्स का सिर्फ 4 सब्जेक्ट है उसका होना है, 15 को आर्ट्स के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ऑनर्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होना है। बाकी बचा जो है 18 को होगा सब्सिडरी, और जो वाइवा वॉइस है वो क्या कहते हैं 18 को होगा। क्या लेकर आना है तो ये बताता चलो कि फ़ोटो आईडी एक ले लीजिएगा, अगर होगा तो जैसे आईडी कार्ड जो भी है कॉलेज से निर्गत किया गया है, या एडमिट कार्ड पूर्व वाला भी ले सकते हैं, या वर्तमान में जब निकल जाएगा तो उस बीच आप ले सकते हैं। यदि कल जारी हो गया एडमिट कार्ड तो वो ले सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं रहा तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो हाल फिलहाल आपने महाविद्यालय में भरा था वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ले लीजिएगा, उससे के अनुसार भी वो आपका परीक्षा ले लिया जाएगा। हाल फिलहाल जो परीक्षा फॉर्म आप भरे होंगे, ठीक है। तो यही थी जानकारी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल को लेकर, ठीक है। मुख्य रूप से अब मैं बताता चलूँ कि अब आ जाइए रजिस्ट्रेशन। अब देखिए ये रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन में क्या है कि 2023-27 CBCS के अंतर्गत नई शिक्षा नीति जो 2020 लागू हुई है पूरे बिहार में, जिसके अंतर्गत 4 वर्षीय कोर्स का संचालन किया जा रहा है, जिसमें अभी वर्तमान में सेकेंड सेमेस्टर की कक्षाएं आयोजित की जा रही है, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने पूर्व में महाविद्यालय स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर से भी क्या कहते हैं सब्जेक्टों का चुनाव किया था। एक तरह से समझिए कि सूचीकरण फिर से हुई थी और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर से हुई, जिसमें पूर्व के जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपने 6 विषयों का चुनाव किया था नियमानुकूल, उसमें 4 विषयों में बदलाव होनी है, जैसे MDC, सेक, वेक, ये से AEC, ये सब में ये चेंजिंग होनी है। तो जिसमें 23-27 के सेकेंड सेमेस्टर में से 6 विषय में 4 विषयों को चेंज करना था। तो उसमें बहुत सारे छात्र छात्रा जो पूर्व में लिए गए विषय है, कुछ एक गलती से एक दो पहले वाला ही फर्स्ट सेमेस्टर वाला ही चेंज डाल दिए हैं, तो वो गलत है नियमानुसार। तो आप उसको आके महाविद्यालय से विलम्ब चेंज कराने का आवेदन दें, जिससे कि आपका विषयों में सुधार किया जा सके। बाकी कुछ दिन बाद ही इस 23-27 सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भराएगा, उसके बाद परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। तो इसका मोटा मोटी यही जान लीजिए कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और ऑनलाइन भी कर लिया है और ऑफलाइन कॉलेज स्तर पर भी हो गया, तो वह आश्वस्त रहें, और जो परीक्षा भी जिन्होंने दे दिया है, ठीक है। यदि किन्हीं का कन्फ्यूजन है तो आप महाविद्यालय से आकर संपर्क कर ले, या सब्जेक्टों में 6 में 4 अगर बदलाव नहीं किए हैं तो वो 4 बदलाव हर हाल में करना होगा नियमानुकूल, तो वो आके प्रक्रिया कर सकते हैं। अब बात कर ले ज़्यादा संक्षिप्त में, ये बता चलूँ कि अब एडमिशन का बहुत सारे छात्र छात्रा जो हाल ही में इंटरमीडिएट पास किए हैं, तो उन लोगों का प्रश्न है कि नामांकन पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत कब होगा। तो आपको बताता चलूँ कि अभी जो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने सूचना से अवगत कराई है अपने, चाहे वो समाचार पत्रों के माध्यम से या जो भी है,
तो वो 24-28 सत्र वालों के लिए ये है कि 2 मई से लगभग ऑनलाइन होगा। उसी बीच सारा प्रक्रिया जो मई जून के अंतर्गत है उतना में हो जाना है। मेरिट देखिए जैसे इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है या अभी भी इंटर के 12वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर 12वीं में जो अंक आपका आया है उसके आधार पर मेरिट बन के जो बिहार आरक्षण नियमावली है उसके अनुसार आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो बहुत सारे कॉलेज का ऑप्शन आएगा, जैसे 10 कॉलेज 5 कॉलेज जो भी है, तो आप अपना चरणबद्ध तरीके से आप अपने सब्जेक्ट कॉलेजों का चुनाव करेंगे, ऑनर्स का नाम मेंशन करेंगे और उसके अंतर्गत जो आपका नंबर अगर सही रहा और आपसे अधिक किन्हीं का नहीं रहा या जो भी है मेरिट जो बनेगा उसके अनुसार आपका कॉलेज वरीयता के आधार पर वो आवंटन किया जाएगा। तो मुख्य रूप से यही है कि इस बार भी जैसे पिछले बार था कि इस जो 24-28 सेशन है वो एग्ज़ाम लेकर किया जाएगा एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन वैसा नहीं होने जा रहा है। 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर ही इस बार भी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो आप लोग सभी लोग तैयार रहें। यदि जो कोई जाति निवास या जो भी है जिसके जो क्राइटेरिया है उसके अनुरूप सारी तैयारियां कर ले और बहुत जल्द नामांकन की प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है। बस यही सब जानकारी के साथ बस आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आप लोग के बीच आऊँ। चूँकि समय की बाध्यता रहती इसलिए थोड़ा दिन पर आना पड़ता है, ज़्यादा समय लग जाता है। कोशिश करूंगा कि जो भी सूचनाएं हो जल्द से जल्द आपको अपडेट करूं। धन्यवाद।